तो ये महिलाएं उनकी पत्नी से मिलने की बात करती हैं कि हमें मैडम से मिला दो। जैसे ही मिलाते हैं तो ये सभी रोने लगती हैं और अपनी दास्तां सुनाने लगती हैं कि हमारी बच्चियों के साथ हमारे साथ किसी न किसी प्रकार से जो विधायक का भाई है वो घिनौनी हरकत करता है। सभी प्रकार की चीज़ें, जब इस प्रकार की बातें आईपीएस की पत्नी सुनती है तो उनको भी दर्द होता है, डर लगता है, क्योंकि वो भी तो एक महिलाएं हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी दिल से साफ और बहुत ही पाक दिल के होते हैं और उनके साथ इस प्रकार के घिनौने कृत्य, इस प्रकार के अपराध होते रहते हैं, करते हैं सत्ताधारी लोग। ऐसी ही घटना हुई सोनभद्र में। बहुत सारी महिलाएं और छोटी छोटी बच्चियां जो नाबालिग हैं, 14-15 साल की, 12 साल की, एक ऑफिसर के घर पे पहुंचती हैं मिलने के लिए, आईपीएस ऑफिसर के, शिकायत के लेकर के। शिकायत है उनको। उनके साथ एक व्यक्ति है जो विधायक का भाई है। वो हर एक दिन किसी न किसी के साथ घिनौना कृत्य यानी बलात्कार करता था। चाहे वो 14 साल की बच्ची हो, चाहे 12 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे 60 साल की हो। मतलब उसका करना, उसका ये था कि शराब पीने के बाद उसको किसी न किसी के साथ बलात्कार करना है और इस प्रकार से बहुत सालों से चल रहा था। तो शिकायत के लिए वो सभी महिलाएं और बच्चियां आईपीएस के जो सरकारी दफ्तर मिला है वहाँ पर जाती हैं, लेकिन आईपीएस जी घर पे नहीं मिलते हैं। जो आईपीएस जी के प्यून हैं उनसे बोला जाता है कि हमें सर से मिलना है, लेकिन वो बोलते हैं सर तो है नहीं। तो वो बोलती हैं कि और कौन है, जो भी है सो उन तक हमारी बात पहुंचा दीजिए। बोले कि सर की वाइफ हैं, पत्नी है उनकी। तो ये महिलाएं उनकी पत्नी से मिलने की बात करती हैं कि हमें मैडम से मिला दो। जैसे ही मिलाते हैं तो ये सभी रोने लगती हैं और अपनी दास्तां सुनाने लगती हैं कि हमारी बच्चियों के साथ हमारे साथ किसी न किसी प्रकार से जो विधायक का भाई है वो घिनौनी हरकत करता है। सभी प्रकार की चीज़ें, जब इस प्रकार की बातें आईपीएस की पत्नी सुनती है तो उनको भी दर्द होता है, डर लगता है, क्योंकि वो भी तो एक महिलाएं हैं। उनको ऐसा लगता है कि आखिर इस एरिया में इस प्रकार का दरिंदा पनप रहा है और इसके प्रति बोला जा रहा है कि किसी ने अभी तक शिकायत ली ही नहीं, सुनता भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती इसके लिए। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा कर रहे हैं घटना ऐसी जिसमें एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग के बाद पहली इनकी पोस्टिंग होती है वो होती है सोनभद्र में, यूपी के सोनभद्र में। और यहाँ पर एक विधायक का भाई है जो कि शराब के नशे में हर एक दिन किसी न किसी महिला को, किसी न किसी लड़की को, नाबालिग हो बालिग हो, किसी को छोड़ता नहीं है। किसी न किसी के साथ इसको घिनौना कृत्य करना है और ये इसका काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन जो आईपीएस जी आते हैं, एक कॉलेज से निकले हुए स्टूडेंट थे वो, और नई नई पोस्टिंग थी, आईपीएस बने थे, तो इनका जुनून था, यंग जुनून था। और कभी कभी यंग जुनून जो होता है वो सकारात्मक भी होता है। तो जो महिलाओं के साथ ये घिनौना कृत्य कर रहा था, वो महिलाएं इनके जो सरकारी दफ्तर था, सरकारी घर था, वहाँ पर आईं और शिकायत लेकर के। जब ये घर पे नहीं थे, इनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी जी थी, और उनसे जब बताया तो उनको बहुत उस चीज़ को सुनकर गलत लगा और वो भी सोचने पर मजबूर हो गई, वो भी डरने लगी उस चीज़ से और अंदर चली गई गेट बंद करके। इतने में फिर से आईपीएस अपने घर पे आते हैं, गेट को नॉक करते हैं तो पता चलता है कि वो गेट को खोल ही नहीं रही। जब पूछा क्या हुआ तो वो डरी हुई थी, बोल रही थी कि कुछ महिलाएं आई हैं, ऐसी ऐसी शिकायत कर रही हैं। आईपीएस जी बोलते हैं कि कहाँ हैं वो, तो कुछ पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और ये बोलती हैं कि मेरे को इलाहाबाद छोड़ दो, हमारा जो घर है यहाँ नहीं रहना, आप अपनी ड्यूटी करिए, क्योंकि वो डर चुकी थी। इस प्रकार का घिनौना कृत्य, इस प्रकार का अपराधी यहाँ पर पनप रहा है
और इससे पहले भी बहुत सारे ऑफिसर रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, किसी ने इसके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की है, न कोई कार्रवाई करने की सोचता है। आखिर ऐसी महिलाओं के साथ, जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ, बच्चियों के साथ इस प्रकार का घिनौना कृत्य हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना इसका दबदबा है कि किसी के भी साथ ये कर रहा है। इलाहाबाद छोड़ दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये समझाइश करते हैं, समझाते हैं। इसके बाद वो महिलाएं जो पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं उनसे मिलते हैं, तो वो भी सुनाती हैं वही चीज़। ये सुन के हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि एक जुनून है ना, यंग खून होता है और आईपीएस का एक ओहदा होता है और एक ऐसी जिम्मेदारी सबको समझना चाहिए। तो ये अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और उसके प्रति कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल ठान लेते हैं। ये वहाँ के थाने में जाते हैं, थानेदार से बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा कैसे हुआ है। तो थानेदार भी इनको समझाने लगते हैं कि आप नए नए हैं और इस प्रकार का काम चलता रहता है और विधायक का भाई है, इसके प्रति किसी ने कार्रवाई नहीं की है, न करने की कोई हिम्मत करता है, ऐसा रहने दीजिए, ऐसा मत करिए। लेकिन ये समझा देते हैं थानेदार को भी, और क्योंकि आईपीएस हैं ये। लेकिन जैसे ही वहाँ से आ रहे थे तो वो बाइक से निकला, शाम का समय था, तो इनके ड्राइवर ने देख लिया, आईपीएस जी के, राजेश पांडे की बात कर रहा हूँ, राजेश पांडे सर हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं, आईपीएस थे। इनके ड्राइवर ने जैसे ही देखा कि गाड़ी से वो निकल गया है विधायक का भाई, तो उनका पीछा करने लगे। थाना इंचार्ज ने भी बता दिया कि इसका अड्डा यहाँ पर है, यहाँ जाता है डेली, यहाँ मिलेगा। पीछा करते करते वहाँ पहुँचे तो लोगों से पूछने लगे कि गाड़ी देखी है कोई। रात का वक्त था, ट्रैफिक कम था। बताने लगे हाँ 4 गाड़ी हो चुकी थी, यहाँ से 1 निकली थी, 2 हुई, 3 हुई, 4 गाड़ी। अब विधायक का भाई था तो 4-5 गाड़ी तो उसके साथ में हो ही जानी थी। और उस अड्डे पर ही पहुँच गए। सुनसान एरिया था, घर था, और लाइट की बात करें वहाँ पे लाइट की उस समय पे तो व्यवस्था नहीं थी, ना आपकी रोड पे लाइट थी, ना उस एरिया में लाइट थी, वैसे अंधेरा था। ये वहाँ से सूचना देने लगते हैं और घोषणा करने लगते हैं कि आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए और ऐसा ऐसा जो कृत्य किया है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन वो गुंडा है और उसके प्रति पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है, पहली बार पुलिस पीछे पड़ी है। वो सोचने लगता है कि किसकी हिम्मत है और वो भागने लगता है और दुनाली लेकर बंदूक लिए रहता है और वो गाली देता भागने लगता है और फायरिंग करता है। 2 फायरिंग करता है वो, लेकिन पुलिस भी अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए फायरिंग करने लगती है। वो बहुत गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक विधायक के भाई के साथ इस प्रकार की कार्रवाई करने की। सोचना चाहिए था इससे पहले, कार्रवाई करने से पहले। किसी की हिम्मत नहीं हुई। कई आईपीएस आए, कई एसपी आए, कई डीएम आए, किसी ने सोचा नहीं इसके बारे में। और मेरा ये काम है ये सब करना। इधर से भी गोलियां चलाई जाती हैं तो उसको गोली लग जाती है। जब गोली लगती है तो अब वो चलने की हालत में नहीं था, तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और लेकर के हॉस्पिटल ले गए। तो इलाज होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। जब डेथ हुई तो सुबह हुआ तो पूरे एरिया में एक प्रकार से मातम सा पसर गया और बहुत सारे लोग सोचने लगे, कानाफूसी होने लगी कि विधायक का भाई मारा गया, विधायक का भाई मारा गया। छोटी मोटी बात नहीं थी विधायक के भाई को गोली मारना और उसके प्रति कार्रवाई करना, क्योंकि उससे पहले किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार का कोई कार्रवाई करेगा विधायक के भाई के प्रति। और आईपीएस राजेश पांडे जी जो ट्रेनिंग के बाद आए थे, उन्हें इस प्रकार का कदम उठाया, जो बहादुरी और इस प्रकार का अच्छा कदम उठाने वाला पहले व्यक्ति हो गए थे वो। और विधायक के भाई जब मारे गए तो पूरे शहर में, पूरे एरिया में इस प्रकार का जो खबर है इस प्रकार की फैल गई कि आखिर ऐसा करने वाला कौन बहादुर है। डीएम आ गए, एसएसपी, सभी ने समझाया इनको कि नया खून है, आपका ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको, अभी शुरुआती थी और इस प्रकार का कदम गलत होगा, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का यही डिमांड होती है कि बड़ी ही शांति से चुनाव हो जाए, इसके बाद जो कुछ भी है किया जाए।
आखिरकार इससे पहले कोई कार्रवाई इससे उसके प्रति हुई नहीं थी, फिर भी अब लोगों तक खबर पहुंच गई, विधायक तक खबर पहुंच गई, घर पोस्टमार्टम हुआ, जब बॉडी पहुंच गई, सभी चीज़ें हुई और चुनाव था तो विधायक ने कुछ बोला नहीं और सुकून से वो लोग रहने लगे जिनके प्रति इस प्रकार के घिनौने कृत होते थे। सभी महिलाएं थीं डरती थीं, सभी बच्चियां थीं डरती थीं कि आखिर आज किसका नंबर आने वाला है। किसी के भी साथ किसी को भी देखकर वो पकड़ के ले जाता था और उसके साथ घिनौना कृत करता था। आखिर उसका अंत हुआ और इस अंत को करने वाले आईपीएस राजेश पांडे जी थे। आखिर ऐसे सभी ईमानदार ऑफिसर अपनी ड्यूटी समझने लगे तो कोई भी क्रिमिनल है क्राइम करने से पहले सोचेगा कि इसका अंजाम बुरा होगा। यही कहानी सुनाने का उद्देश्य था, क्योंकि करप्शन, भ्रष्टाचार सभी नहीं करते हैं। कुछ ईमानदार आईपीएस और डीएम, बहुत सारे अधिकारी हैं जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, छोटे भी अधिकारी कर्मचारी हैं। यदि वो सभी अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को समझें कि आखिर हमारा फर्ज क्या है जनता के प्रति और क्रिमिनल के प्रति, तो करप्शन और क्रिमिनल दोनों दूर हो जाएंगे और क्रिमिनल क्राइम करने से पहले एक बार सोचेंगे ज़रूर कि आखिर ऐसा अंत होता है। अंत यही होता है बुरे का और सभी महिलाएं ठीक हो गई। सोनभद्र की बात करें, जो महिलाएं थीं जिनके साथ इस प्रकार के घिनौने कृत्य हुए थे और जिनके साथ नहीं हुए थे लेकिन डर रही थी कि किसी का भी नंबर आ सकता है, उनको सुकून मिला उस एरिया में। ऐसे क्रिमिनल को जाना बहुत ज़रूरी है। यही उद्देश्य था कहानी सुनाने का। आप सभी अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, अगली कहानी में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।